नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। हमेशा नंबर्स की बात करती हूँ आपसे, कैसे ये नंबर आपकी लाइफ में काम करते हैं, कैसे आपको गोल अचीव कराने में भी अपनी मेन भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि 2025, जी हाँ, ये 2025 ऐसा साल, लोग मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से बात करते हुए, कैसा साल चढ़ा है ये कि आपस में दो देशों की लड़ाई करवा दी। जी हाँ, ये साल ऐसा क्यों चढ़ा, इस साल के अंदर ऐसा क्या था, दो देश आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए डटकर लड़ाई करने के लिए। ये साल के अंदर ऐसा क्या है, इसी के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगी कि लड़ाई इसी साल क्यों हुई। नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करूंगी और आपको ये बताऊंगी किस तरह से नंबर्स आपकी लाइफ में, आप ही के लाइफ में नहीं, जी हाँ, देश और दुनिया की लाइफ में भी अपना इम्पैक्ट डालते हैं। कैसे देश और दुनिया की लाइफ में भी इम्पैक्ट डालते हैं, ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान किस तरह से एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। दुश्मन तो बहुत सालों से हैं, लेकिन कैसे डटकर खड़े हो गए एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए, ये मैं आपको बताऊंगी कि इसी साल ऐसा क्यों हुआ। 2025 की मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि 2025 के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटेगा। तो मैंने आपको उस समय कहा था कि इसके अंदर हर देश अपनी पावर दिखाएगा, एक दूसरे के सामने कोई भी देश झुकेगा नहीं, अपने आप को उससे डबल एंड ट्रिपल ही समझेगा। तो ये सारा जीता जागता उदाहरण हमारे सामने आया। भारत और पाकिस्तान, जो टेंशन दोनों देशों के बीच में हुई, ये हम सब के सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ 2025 की। ये मंगल का ईयर है। जब भी मंगल का ईयर आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आएगा या देश और दुनिया के अंदर आएगा, तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ये क्या इम्पैक्ट डालता है, देश और दुनिया में आपस में, देशों को आपस में लड़वा देता है। कोई देश अपनी हार नहीं मानता है। और अगर ये आपके पर्सनल ईयर के अंदर आ जाता है तो वहाँ पे भी आपके ऊपर लीगल मैटर्स करवा देता है, आपका एक्शन करवा देता है, खून से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम करवा देता है, आपको सर्जरी तक ये करवा देता है पर्सनल ईयर। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं देश और दुनिया की कि 2025 लगा है और देश और दुनिया में अपना इम्पैक्ट किस तरह से डाल रहा है। जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी पहले से ही, वो कितनी 101% सही हो रही थी। मैंने ये भी कहा था इस साल आप बहुत ज़्यादा मर्डर केसेस सुनेंगे। आप इस साल किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाइएगा, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अनहोनी होने का डर रहेगा। महाकुंभ का हादसा भी हम सब ने इसी ही साल देखा है। चलिए दोबारा से मैं टॉपिक के ऊपर आती हूँ, 2025 की बात करती हूँ। अगर 2025 की बात करती हूँ, मार्स का नंबर कहती हूँ, मार्स यानी जब इसको मैं उल्टा करती हूँ डब्ल्यू को, तो ये वॉर बन जाता है, यानी कि लड़ाई का साल। जब भी ये साल आते हैं जिसका टोटल करने पे 9 आता है, यानी कि 2025 को मैं टोटल करती हूँ 9 पे आता है। जब भी ऐसे साल हम देखते हैं तो वो देश और दुनिया में अपना इम्पैक्ट डालते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का देखा, आप स्पेन में भी देखिए कि इस साल स्पेन के अंदर भी कितना सबसे बड़ा कहते हैं ब्लैकआउट वहाँ पे लगा है। और वो उन लोगों के पास ना तो कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा रही, नेट सुविधा बंद हो गई, घंटों घंटों तक उस कंट्री के लोगों को अंधेरे के अंदर ही बैठना पड़ गया। जहाँ पर आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, एक मिनट भी हम अपने फ़ोन से अलग नहीं हो सकते। सोचो कि कितनी रातें, कितने दिन उन लोगों ने बिना फ़ोन के, बिना सैटेलाइट के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना लाइट के एक ही जगह उन लोगों ने बैठकर बिताई। ये होता है इम्पैक्ट उस ईयर का, जब भी ये ईयर 9 पे आएगा। चलिए, सिर्फ मैं 2025 की बात नहीं कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक साल और बताती हूँ, 1971। सबने इसके बारे में सुना है अपने पेरेंट्स से कि 1971 की लड़ाई उन लोगों ने देखी है। अगर मैं 1971 को भी, यानी कि 1971 को भी अगर मैं टोटल करती हूँ, ये भी 9 के ऊपर आता है। उस समय भी आप देखिए कैसे इंडिया और पाकिस्तान आपस में, इन लोगों की युद्ध की परिस्थिति बनी, इन लोगों ने आपस में उस टाइम भी युद्ध किया, यानी कि वॉर की। तो इस बात को मैं आगे और लेके चलती हूँ, आपको बताती हूँ जो पहलगांव के अंदर हमला हुआ, ये क्यों हुआ, ये वहीं पर क्यों हुआ, कहीं और क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से कश्मीर के जो स्पेलिंग आते हैं, इसके जो नेम की स्पेलिंग है कश्मीर के, ये आपके 18 के 9 पे आते हैं। मैंने बात की है कश्मीर की, श्रीनगर की स्पेलिंग देख लेते हैं, जहाँ अक्सर टेंशन्स बनी रहती हैं। इसका टोटल भी 18 के 9 के ऊपर आता है। ये भी कहीं ना कहीं हमें टेंशन्स हमेशा देता रहता है। हम हमेशा वहाँ पे आतंकवादियों की मूवमेंट्स या वहाँ पे लड़ाई झगड़े हमेशा हम देखते रहते हैं। अब पहलगांव में जो हमला हुआ, जो पहलगांव में जो हादसा हुआ, पहलगांव के नेम के स्पेलिंग जो आते हैं वो 26 के 8 के ऊपर आते हैं।
सभी कुछ खिचड़ी पकी पड़ी है। नेम की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं सिर्फ सरकार से गुहार लगा सकती हूँ और अपनी एजुकेशन के माध्यम से ये सभी को अवेयर कर सकती हूँ कि अगर कश्मीर में और श्रीनगर में अगर एक एक आई और बढ़ा दिया जाए तो इनके नेम के स्पेलिंग 19 के एक के ऊपर आ जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं शांति भी हमें देखने को मिलेगी। और जो आतंकवादी जो टेररिज्म का हम देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे हम शांति का माहौल देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आगे आपको बताती हूँ और क्या क्या इस साल के अंदर घटने वाला है या जो हम देख रहे हैं और क्या परिस्थितियां ऐसी बनने वाली हैं। जब नेम की स्पेलिंग की बात कर ही रही हूं तो नेम की स्पेलिंग की बात मैं और भी आपसे करती हूं कि अगर मैं पाकिस्तान के नेम की स्पेलिंग देखती हूं कि पाकिस्तान के जो अल्फ़ाबेट है इन्हें टोटल करती हूं तो 25 के 7 के ऊपर आता है। जब मैं इंडिया का टोटल करती हूं तो इंडिया का टोटल 12 के 3 के ऊपर आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। आज जो इंडिया का जो नाम है, इंडिया का नाम लोगों के सामने एक मिसाल बनता है आध्यात्मिकता की तरफ से भी और एजुकेशन के मामले में भी। इंडिया वो चीज़ें कर रहा है जो दुनिया ने सोची भी नहीं थी। और अगर इंडिया को और ज़्यादा संपन्न होना है तो इसको भारत करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर इंडिया से अगर भारत की स्पेलिंग नेम के स्पेलिंग देखती हूँ तो भारत ये 15 पे आता है और 15 के 6 पे नेम के स्पेलिंग बहुत अच्छे, इंडिया को बहुत ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। फाइनेंस सेक्टर जो इंडिया का है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। हम इंडिया को जो उड़ती चिड़िया बोलते थे, अगर हम इंडिया को भारत बोलना शुरू कर देंगे फिर से सबके सामने ये उड़ती चिड़िया बनकर एक मिसाल कायम करेगा। चाइना के नेम के स्पेलिंग देख लेते हैं। चाइना भी 15 के 6 पे आता है। देखिए किस तरह से वो हम सबसे कितने कदम आगे हैं। आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से नंबर काम करते हैं, किस तरह से ये आपकी लाइफ के अंदर नहीं, ये देश के अंदर भी अपना इम्पैक्ट डालते हैं। चलिए आपको मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है साल के बारे में, क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है। अभी आगे पूरा साल पड़ा है। आपको इस साल अभी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जैसे जैसे साल ये आगे बढ़ेगा। तो मेरा मेन मोटिव ये होता है इस वीडियो को बनाने का, आप कहीं ना कहीं एजुकेट हों और आप खुद समझें इन नंबर्स की भाषा कि ये नंबर्स जब आपकी लाइफ के अंदर आते हैं या देश के अंदर आते हैं तो क्या इम्पैक्ट डालते हैं। चलिए आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, नमस्कार।